वर्ष 2021-22 में भारत सरकार और भारत सरकार के अंडर काम करने वाली जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा कुछ खास ऑपरेशंस किए गए हैं। हम उनके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पहला है ऑपरेशन मेघचक्र। ये जो ऑपरेशन मेघचक्र है ये सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटरनेट पर बाल यौन शोषण को प्रसारित करने से क्या करना था, रोकना था। दूसरा है ऑपरेशन मिशन अमानत। ये इंडियन रेलवे का है। किसका है? इंडियन रेलवे का है। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो था खोए हुए यात्रियों के सामानों को ट्रैक करना और उन यात्रियों को उस सामान को क्या करना था, पहुंचाना था। दूसरा है ऑपरेशन उपलब्ध। तीसरा कौन सा है? ऑपरेशन उपलब्ध। और ये था आपका आरपीएफ का। इसके द्वारा था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध लॉन्च किया गया था। चौथा है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये भी आपका आरपीएफ का ही है। देश भर में 1000 से यानी कई रेलवे स्टेशन से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से क्या किया है, इन लोगों ने बचाया है। यानी वो अवैध रूप से बेचे जा रहे थे, उनको बचाया। चौथा है ऑपरेशन आपका आहट। ये भी आरपीएफ का है और इसका भी संबंध बाल और महिलाओं, यानी जो बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं और महिलाएं हैं, उनको भी तस्करी से क्या करना था, बचाना था। ऑपरेशन सतर्क ये भी था आपका आरपीएफ, यानी ट्रेन के माध्यम से अवैध तंबाकू और शराबों की तस्करी को रोकना था। ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन नार्कोस है। ये भी आपका किसका है? आरपीएफ का है। ये भी तस्करी से संबंध है, लेकिन इसमें नशीली पदार्थों को क्या करना था, रोकना था। और इसमें आपका तंबाकू और शराब था, लेकिन नीचे वाले में क्या था, जो आपके नशीली दवाएं हैं या नशीले पदार्थों हैं उनको रोकना था ट्रेन के माध्यम से। अब है ऑपरेशन गंगा। ये जो ऑपरेशन गंगा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। किसकी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो 2300 से अधिक भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने या भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था। ये किससे संबंधित है? तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय बच्चों को वापस लाने के लिए। यह है ऑपरेशन देवी शक्ति। यह है आपके विदेश मंत्रालय का। इसका विदेश मंत्रालय का। जब अफगानिस्तान में तालिबान जो शासन है वो आता है और अशरफ गनी की सरकार को कंप्लीट बर्बाद कर देता है, समाप्त करके कब्जा कर लेता है, तो वहां पर भी फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया जाता है। ऑपरेशन ये शब्द दवा है, ये है आपका बीएसएफ। इसका है बीएसएफ। ये जो है बीएसएफ ये कहां लॉन्च करती है? तो राजस्थान। और राजस्थान पर जो भारत और जो पाकिस्तान का राजस्थान बॉर्डर है वहां पर जो नशीले पदार्थ है या घुसपैठ है उसको रोक करने के लिए ऑपरेशन शब्द दवा बीएसएफ के द्वारा लॉन्च की जाती है। उसके बाद है ऑपरेशन नमस्ते। यह है आपका इंडियन आर्मी। इससे है आपका इंडियन आर्मी। कोरोना के संक्रमण से खुद को बचाव करने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया था। उसके बाद है ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट। यह है आपका इंडियन नेवी के द्वारा। इसके द्वारा है इंडियन नेवी के द्वारा। ये क्यों लॉन्च किया था? जब स्टार्टिंग में कोरोना फैल रहा था तो वहां पर जो फंसे भारतीय थे मालदीव में, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 यह भी आपका इंडियन नेवी का ही है। इसका है इंडियन नेवी का। क्यों? इसमें था कि जब भारत में कोरोना का सेकेंड वेव आता है और देश भर में ऑक्सीजन, पीपीटी किट और उसके अलावा जो भी मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी आ जाती है और लोग मरने लगते हैं, तो विदेश से आए हुए ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरणों को जल्दी जल्दी देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाना का काम किया था आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु था। उसके बाद ऑपरेशन ओलिविये। यह है आपका तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड। किसके द्वारा लॉन्च किया था? कोस्ट गार्ड। किसके द्वारा? कोस्ट गार्ड के द्वारा। क्यों? क्योंकि उड़ीसा के तट पर एक कछुआ का प्रजाति होता है जिसका नाम है ओलिवे रिडले कछुआ। नाम क्या है?
ओलिवे रिडले नशर, इनको संरक्षित करने के लिए, इनको उनके अनुसार पर्यावरण देने के लिए, माहौल देने के लिए ऑपरेशन ओलिविये लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? कोस्ट गार्ड। और कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना हुई थी वो 1978 में हुई थी। आशा करता हूं 2021-22 के कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो अगले क्लास में मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।